हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए उत्तराखंड जीके की हमारी 11वीं क्लास है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आपको अपना रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको अपनी तैयारी पर रखने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी कि किस तरह की आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी अभी बाकी है और आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओली अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, रूपकुंड उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई एटकिंसन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, सन 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 189। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन की सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड के किस जनपद में नानक सागर स्थित है? तो ऑप्शन डी, नानक सागर डैम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह नगर में, और नंदौर नदी से इसको पानी मिलता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पहाड़ी क्षेत्रों में क्षरण को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल टीला या चबूतरा बनाकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो भूमि का क्षरण होता है उसको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा? तो कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यह कहाँ पर स्थित है आप ज़रूर जानते होंगे, कहाँ पर स्थित है गंगोत्री हिमनद? तो उत्तरकाशी में स्थित है, यह भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न का ऑप्शन डी, 1988 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता दर है? तो ऑप्शन डी 79.63। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरा देवी जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सबसे लंबा हिमनद, 13वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, गंगोत्री हिमनद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड में होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है? तो ऑप्शन बी, केदारनाथ वन्यजीव विहार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश है? तो ऑप्शन सी, उत्तराखंड है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखा शासकों ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गोरखा शासकों ने। प्रश्न नंबर 20, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो ऑप्शन बी, नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा पर्वतपदीय नगर है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर्वतपदीय नगर हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर
23 है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो ऑप्शन बी सूर्य देवता से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न का ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो ऑप्शन ए 0.83% निवास करती है। प्रश्न नंबर 26, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म हमें बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल। तो यह ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सोना नदी पार्क कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है गढ़वाल राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारे गए थे कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोशी सेन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बोशी सेन। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, अदिति भट्ट का संबंध है ऑप्शन बी बैडमिंटन से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी, यह कार्यरत नहीं है। बाकी इन तीनों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी। अगला प्रश्न है धर्म गंगा व बाल गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिलंगना की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।